इस वीडियो में हम बात करेंगे 1977 की फिल्म द बिशप्स बेडरूम के बारे में, जो कहानी है मारियो नाम के आदमी की, जो मटिल्डा नाम की लड़की को पाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके इरादों के बीच उसकी पत्नी और मार्को नाम का आदमी दोनों आ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मार्को नाम का आदमी स्विट्जरलैंड चला गया था ताकि उसे जंग में हिस्सा न लेना पड़े। वॉर खत्म होते ही वो वापस इटली लौट आया, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। तब इटली में उसे मारियो नाम का एक आदमी मिला जिसने उसे परेशान देखा। मारियो ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर वो कुछ कर नहीं पाया। अचानक मारियो मार्को के पीछे पड़ गया और उससे उसकी बोट के बारे में पूछने लगा। मार्को उसी बोट में रहता है और इस तरह वो अलग अलग देशों में अपना घर बना लेता है। बातों बातों में उन दोनों की दोस्ती हो गई और मारियो उसे अपने घर ले जाने की जिद करने लगा। मार्को को उसकी बात माननी पड़ी और वो दोनों मारियो के घर की ओर गए, जो किसी महल से कम नहीं था। मारियो ने बताया कि वो घर उसे दहेज में मिला था, इसलिए उसकी पत्नी क्लेओफे इस घर की असली मालकिन है। महल में पहुंचते ही मारियो ने बताया कि वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता। घर के नौकर डोमिनिको से मिलने के बाद मार्को की मुलाकात खड़ूस क्लियोफे और मटिल्डा नाम की लड़की से हुई, जो एक विधवा है। मार्को मटिल्डा को देखते ही उसे पसंद करने लगा। उसे समझ आया कि मारियो अपनी पत्नी से डरकर जीता है, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता। मार्को को ये भी पता चला कि मारियो को झूठ बोलने की आदत है। डिनर के दौरान क्लियोफे और मारियो इस बात को लेकर बहस करने लगे कि 10 सालों तक वॉर के नाम पर मारियो घर से दूर रहा था और उसी के साथ वॉर में जाने की वजह से क्लियोफे के भाई यानी कि मटिल्डा के पति की मौत हो गई थी। गुस्से में मारियो वहां से चला गया और तब क्लियोफे मार्को को समझाने लगी कि उसे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढ लेना चाहिए, वरना वो उसके पति की तरह बेरोजगार और आलसी बनकर जिंदगी जीने लगेगा। भूख लगने पर मारियो लौट आया और चुपचाप खाना खाने लगा। मारियो को मार्को की बोट में दिलचस्पी थी और वो जानना चाहता था कि उस बोट में मार्को किस तरह वक्त गुजारेगा। वो मार्को और उसके बोट की मदद से इस घर से दूर जाना चाहता था और अपने साथ कुछ लड़कियों को भी ले जाना चाहता था। उस रात मारियो ने अपने नए दोस्त को उसी घर में रहने के लिए कहा और उसे क्लियोफे के चाचा का कमरा दिया, जो एक बिशप हुआ करते थे। उस कमरे में एक संदूक और बिशप के कपड़े मौजूद थे, पर मार्को का ध्यान सिर्फ मटिल्डा पर था। मटिल्डा ने उसे बताया कि उसकी शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई थी और शादी के कुछ दिनों बाद ही उसका पति जंग में हिस्सा लेने निकल पड़ा, जिसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। उस कमरे में रात बिताते हुए मार्को वहां मौजूद चीजें देखने लगा और फिर उसकी नजर फिर से मटिल्डा पर पड़ी, जिसके बाद वो उसकी खूबसूरती में गुम हो गया। अगले दिन मार्को अपनी बोट में निकलने लगा, पर उसके सामने मारियो आ गया, जो खुद भी कुछ दिनों के लिए उसके साथ जाना चाहता था। मारियो ने कहा कि वो अपनी पत्नी को ये बात बता चुका है, इसलिए मार्को उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया और कुछ देर बाद मार्को पास के एक शहर में अपनी एक दोस्त से मिलने चला गया। मार्को को उस खूबसूरत लड़की के साथ देखकर मारियो हैरान हो गया, पर फिर मार्को वहां आया और उसने बताया कि उसकी दोस्त शार्लोट के साथ एक और लड़की आई है और इस तरह मारियो को वो मिल गया जो वो चाहता था। मार्को और मारियो उन दोनों लड़कियों के साथ वक्त बिताने लगे, पर मारियो उनमें से एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। पहले तो वो मारियो से नाराज हो गई, पर फिर वो चारों ये सब कुछ भुलाकर मजे करने लगे। उस रात मार्को शार्लोट के साथ रहा और मारियो फिर से उस लड़की को परेशान करने लगा। वहां से निकलकर मारियो वापस अपने बोट में चला गया, पर अगली सुबह मार्को को पता चला कि मारियो उसी रात घर में वापस आ गया था और उसके साथ वो लड़की भी आ गई थी। वो दोनों उन लड़कियों के साथ पिकनिक पर गए और उन सबको मारियो अपनी मजाकिया हरकतों से हंसाने लगा। अचानक वहां तूफान आ गया और वो चारों उसी तूफान से बचने की कोशिश में लग गए। तूफान की वजह से मारियो बुरी तरह डर गया था और जब मार्को ने कहा कि वो लोग मारियो के घर वापस जा रहे हैं, तो उसका डर बढ़ने लगा। वो अपनी पत्नी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बोट घुमा दी और अपने घर से दूर आ गया। मार्को और मारियो शार्लोट के साथ एक होटल में रहने की तैयारी करने लगे और मार्को कुछ वक्त के लिए टहलने निकला। जाने से पहले मार्को ने मारियो से कहा कि उसे शार्लोट की देखभाल करनी है और बेफिक्र होकर वो वहां से निकल गया। वो मटिल्डा से मिलना चाहता था, इसलिए मारियो के घर के पास चला गया, मगर जब वो मटिल्डा से मिलने पहुंचा तो उसके साथ उसके सामने क्लियोफे भी आ गई और अपने पति के बारे में उससे पूछने लगी। मारियो ने कहा था कि उसने क्लियोफे को सब कुछ बताया है, पर यह सच नहीं था और क्लियोफे ये कहकर वहां से चली गई कि मारियो एक खतरनाक आदमी है और मार्को को उससे दूर रहना चाहिए। मटिल्डा मार्को को पसंद करती थी और ये जानकर मार्को हैरान हो गया। जब वो वापस अपने होटल में आया तो उसे पता चला कि मारियो शार्लोट के कमरे में सोया हुआ है। मारियो और शार्लोट के धोखे ने मार्को का दिल तोड़ दिया, इसलिए उसने उन दोनों को अगले ही दिन वहां से भगाने का फैसला कर लिया। शार्लोट को उसके घर छोड़कर मार्को मारियो के घर की ओर बढ़ा और घर के पास आने पर मारियो को पता चला कि उसके घर पर क्लियोफे के रिश्तेदार आए हुए हैं। एक तरफ जहां मारियो उन रिश्तेदारों के साथ वक्त बिता रहा था, तो दूसरी तरफ मार्को मटिल्डा के साथ
मारियो अब भी अपनी घटिया हरकतों में लगा हुआ था और इन हरकतों की वजह से उसे बुरा भला सुनना पड़ा। मारियो की बेशर्मी की वजह से वो रिश्तेदार वहाँ से चले गए और फिर डोमिनिको ने मार्को को बताया कि मारियो ने उसकी बेटी के साथ भी जबरदस्ती की थी। डोमिनिको भी मारियो को बद्दुआएं देने लगा और हर किसी की गालियां सुनकर मारियो अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस रात क्लियोफे से बात करते हुए मटिल्डा ने बताया कि वो मार्को और मारियो के साथ कुछ दिनों के लिए घर से दूर जाना चाहती है। मारियो और क्लियोफे ये सुनकर खुश नहीं थे, पर मटिल्डा फिर से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। उस रात मार्को को फिर से बिशप के कमरे में जगह दी गई और देर रात उसके दरवाजे पर कोई आया। पहले तो उसे लगा कि मटिल्डा वहाँ आई है, पर दरवाजे पर मारियो था। मारियो ने उसे बताया कि मटिल्डा का पति असल में जिंदा है, पर वो घर वापस नहीं आना चाहता, इसलिए मटिल्डा से कहा गया है कि उसकी मौत हो चुकी है। मटिल्डा ने कभी अपने पति से प्यार नहीं किया था और वो असल में मारियो से प्यार करती है, इसलिए मटिल्डा और मारियो यहाँ से निकलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मारियो का कहना था कि अगर मार्को ने मटिल्डा को पाने की कोशिश की तो वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और ये सब कुछ सुनकर मार्को का दिल टूट गया। अगली सुबह वो तीनों बोट में सवार हुए और मारियो मटिल्डा को खुश करने की कोशिश में लग गया, मगर मटिल्डा का ध्यान मार्को पर था और ये बात मारियो समझ गया। कुछ देर बाद मार्को अपनी दोस्त लैंडीना को बोट पर ले आया। मारियो अब भी अपने और मटिल्डा के रिश्ते की बातें कर रहा था, पर मटिल्डा मार्को को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगी थी। कुछ देर बाद वो लोग एक आइलैंड पर पहुंचे, जहां मारियो ने बताया कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। मटिल्डा को मार्को के साथ वक्त बिताने का मौका मिला और तब मार्को को पता चला कि मारियो की सारी बातें झूठी थी और मटिल्डा उस घर में सिर्फ एक कैदी की जिंदगी जी रही थी, इसलिए मार्को के साथ घर से भागना चाहती थी। उन दोनों की बातों के बीच मारियो आ गया और मटिल्डा को लेकर एक होटल में चला गया। उस रात जब मार्को टहलने निकला तो उसे एक साइकिल पर मारियो जैसा आदमी नजर आया, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह वो मटिल्डा से अकेले में मिलने गया और वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। मारियो इस सब से अनजान था और उस नए इलाके में मार्को के साथ वक्त गुजार रहा था। मटिल्डा मार्को के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा रही थी और ये बात लैंडीना को अच्छी नहीं लगी। उस दिन मारियो के पास कुछ पुलिस वाले आए और उसे खबर मिली कि क्लियोफे की मौत हो चुकी है। बिना वक्त गवाए मारियो अपने घर जाने के लिए निकला और घर पहुंचने पर उसे बताया गया कि उसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से हुई है। पुलिस वालों को शक था कि क्लियोफे का कत्ल किया गया है, इसलिए मारियो से पूछताछ की जाने लगी। मारियो ने बताया कि उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता ठीक नहीं था और वो उससे नफरत भी करता था, पर वो कभी उसका खून नहीं कर सकता। क्लियोफे की मौत के दौरान मारियो घर से दूर था और वो बिना किसी गाड़ी या बस के इतनी दूर सफर भी नहीं कर सकता था। मारियो के पास इस बात का सबूत भी था, इसलिए पूछताछ होने के बाद ये माना गया कि क्लियोफे ने शायद खुद की जान ली है। मार्को ने मटिल्डा को बताया कि कत्ल की रात उसने मारियो को साइकिल चलाते हुए देखा था और हो सकता है कि उसने सच में क्लियोफे का खून किया हो। उस घर के नौकरों से भी पूछताछ की गई और जब पुलिस ने मटिल्डा से उस रात के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मारियो उसी के साथ कमरे में था, क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। इस अफेयर के खुलासे के साथ साथ मारियो ने ये भी कह दिया कि वो मटिल्डा से जल्द ही शादी करने वाला है और इसी बात की वजह से शायद क्लियोफे ने अपनी जान ली है। मार्को उसी घर में रहने लगा और हर रोज पुलिस वाले उस घर की छानबीन करने लगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें अब भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, पर फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि क्लियोफे के शरीर पर कोई निशान नहीं थे और वो खुद पानी में कूदी थी। मगर कोई ये नहीं जानता था कि सच ये है कि मारियो ने ही क्लियोफे को मारा है और इस सब में मटिल्डा उसकी मदद कर रही है। जैसे ही ये खबर फैली कि क्लियोफे ने आत्महत्या की है, मारियो और मटिल्डा ने एक दूसरे से शादी कर ली और मार्को उनकी शादी का विटनेस बन गया। शादी के बाद मार्को फिर से अपने बोट में रहने लगा और 3 महीनों तक वो मारियो के घर से दूर रहा, पर वो ज्यादा दिनों तक मटिल्डा से दूर नहीं रह पाया और जब उसका लैंडीना से रिश्ता खत्म हुआ तो वो उस घर में चला गया। घर जाने पर उसे पता चला कि मारियो का रिश्ता मटिल्डा के साथ भी वैसा ही है जैसा क्लियोफे के साथ था। उन दोनों का हर वक्त झगड़ा होता है और वो एक दूसरे की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मौका मिलते ही मटिल्डा ने मार्को से कहा कि उसे पुलिस को बताना होगा कि उसने मारियो को साइकिल पर जाते हुए देखा था और शायद उसी ने क्लियोफे को मारा है। जब मार्को ने ये कहने से इनकार कर दिया तो मटिल्डा उसके करीब आकर उसे ऐसा करने के लिए मनाने लगी। मार्को ने मारियो को भी बेहद परेशान देखा और पिछली बार की तरह मारियो फिर से घर से भागने की बातें करने लगा। अचानक उस रात क्लियोफे का भाई और मटिल्डा का पति एंजेलो आ गया और उसे अपने सामने जिंदा देखकर मटिल्डा हैरान हो गई। एंजेलो क्लियोफे की मौत की खबर सुनकर वहां आया, क्योंकि क्लियोफे हमेशा से चाहती थी कि उसकी मौत के बाद जायदाद मारियो के हाथ ना लगे।
एंजेलो ये भी जानता था कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं की है, इसलिए वो कत्ल के सबूत ढूंढने निकल पड़ा। अगले दिन मारियो उससे मिलने गया और तब एंजेलो ने बताया कि मौत के कुछ दिनों पहले क्लियोफे ने उसे चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो मारियो के अफेयर के बारे में जानती है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद मारियो को छोड़ना चाहती थी, इसलिए खुद की जान देने का क्लियोफे के पास कोई कारण नहीं था। ये सुनकर मार्को उस इलाके के मैकेनिक के पास गया जिस इलाके में उसने मारियो को साइकिल चलाते हुए देखा था। कुछ दिनों बाद पुलिस वाले मारियो के पास आए क्योंकि उन्हें उस मैकेनिक के बारे में मार्को ने बता दिया था। वो लोग उस मैकेनिक को अपने साथ ले आए क्योंकि मारियो ने किराए पर उसी से साइकिल ली थी। उस आदमी की गवाही से ये साबित हो गया कि मारियो साइकिल पर सफर करके अपने घर तक आया था और उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। मार्को और मटिल्डा की मदद से मारियो को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही संदूक में पड़े हथियार भी जब्त कर लिए गए। अंत में एंजेलो फिर से घर छोड़कर जाने लगा और जाने से पहले उसने अपने परिवार की सारी जायदाद मटिल्डा के नाम कर दी। मगर कुछ देर बाद मटिल्डा को पता चला कि बिशप के कमरे में मारियो ने अपने आप को बंद कर दिया है और उसी कमरे में उसने अपनी जान दे दी है। उस रात मटिल्डा ने मार्को को अपने कमरे में बुलाया, जिसके बाद अगली सुबह मार्को को एहसास हुआ कि मटिल्डा उसे भी धोखा दे सकती है। मटिल्डा चाहती थी कि मार्को उसी घर में रहे, पर मार्को ने उससे अलविदा कहा और हमेशा के लिए उससे दूर चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।